नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जनार्दन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज नंबर सिस्टम में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। इंग्लिश में परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं, आज उसे जानेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले पिछली क्लास में हम पढ़े थे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इनमें से कौन जो है पूर्ण संख्या है। और ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1 9 दे रहा है, नंबर 2 पे 15 दे रहा है, नंबर 3 पे 20 दे रहा है, नंबर 4 पे 28 दे रहा है। यही तो दे रहा है। तो आइए चेक करते हैं क्या रूल था। रूल ये था कि किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग यदि वही संख्या आ जाती है जिस संख्या का हम गुणनखंड ले रहे हैं, निकाले हैं, तो वो संख्या आपकी पूर्ण संख्या होगी। यही तो था। तो आइए सबका गुणनखंड लिखते हैं। इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड 1 या 3 होगा। यही तो होगा, इसके अलावा तो कोई संख्या होगा नहीं। तो इसको आप जोड़िए, 3 1 4 हो जाता है। ये 9 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है। 15 देखिए, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। यही तो होगा, इसके अलावा तो कोई संख्या और हो नहीं सकती। तो क्या होगा, 3 1 4 5 9। ये भी नहीं होगा, आपका 9 आ रहा है। इसका चेक करिए, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा। इतने ही तो गुणनखंड होंगे, इसके अलावा तो कोई दूसरी और कोई संख्या आएगी नहीं। तो इसको जोड़िए, 1 2 3 3 4 7 5 12 10 22। ज्यादा आ जा रहा है, 20 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये भी आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। चौथा क्वेश्चन पर करिए, गुणनखंड निकालिए। क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 7 होगा, 8 9 10 11 12 13 14 होगा। यही तो होगा, इसके अलावा तो और कोई संख्या आएगी नहीं। तो इसको गुणनखंड जोड़िए, 2 1 3 3 4 7 7 7 14 14 28। ये आ जा रहा है आपका। तो इसका मतलब ये संख्या आपकी पूर्ण संख्या होगी। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। हम आगे अगला टॉपिक पढ़ते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। हेडिंग डालिए, पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पूर्ण वर्ग संख्या, इंग्लिश में लिख लीजिएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। यही होगा। अब वो कौन सी संख्या होती है ये जानिए, जिन संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल सके वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे जैसे क्या, अनंत तक लिखते हैं, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 36 होगा। ये सब आपकी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या होगी इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब आइए कुछ, जैसे ये छोटी छोटी संख्याएं तो दे देगा क्वेश्चन में, तो हम कर लेंगे। लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर दे दिए, हमें 4 5 डिजिट के नंबर दे दिए या 7 8 डिजिट के नंबर दे दिए, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन अगर हम पढ़ लेंगे, कुछ नियम, तो आज हमें क्वेश्चन करना आसान होगा, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। तो हम जो है 100 तक सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं को लिख लेते हैं एक बार। तो 1 होगा आपका, 4 होगा, 9 होगा, 25 होगा, 36 होगा, 49 होगा, 64 होगा, 81 होगा, 100 होगा। 1 से 100 तक इतने ही तो पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। अब इनको जो है आप 9 से भाग दे दीजिए, 9 से भाग करने पर, ठीक है, सबको 9 से भाग दे दीजिए। तो शेष क्या आएगा, शेष आपका आएगा, जब 1 को 9 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 4 को देंगे तो 4 आएगा, 9 को देंगे तो 0 आ जाएगा शेष, 25 को देंगे तो 7 आएगा, और 16 लिखना भूल गए थे, हाँ 16 कर लीजिएगा, ठीक है। तो 16 के देंगे तो भी 7 आएगा, 25 को देंगे तब भी 7 आएगा, यहाँ भी 16 लिख लीजिएगा, 16 भी रहेगा, ठीक है। तो 25 को देंगे 7 आएगा, 36 को देंगे 0 आएगा, 49 को देंगे तो 4 आएगा,
9 पचे 45, 4 49 4 आ रहा है। 64 को देंगे 1 आएगा, 81 को देंगे 0 आएगा, 100 को देंगे 1 आएगा। ठीक है, यही तो आएगा आपका शेष। तो आप इसमें ध्यान से देखिएगा जो है कौन कौन सी संख्या आपकी शेष में आ रही है। एक 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 0 आ रहा है, 7 आ रहा है, इसके अलावा तो कोई पांचवी संख्या आ नहीं रही है। फिर रिपीट हो रहे हैं वही नंबर, सेम नंबर जी तो रिपीट हो रहे हैं, 7 0 4 1 फिर हो रहे हैं। तो हम यही से एक नियम निकालेंगे, लिखिए नोट बना के। नोट नंबर 1 लिखिए आप। नोट नंबर 1 में ये लिखेंगे, नोट नंबर 1 में लिखेंगे, यदि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को 9 से भाग करें तो शेषफल हमेशा 0 1 4 7 ही आता है। ठीक है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को चाहे जितनी बड़ी नंबर हो, ठीक है, उसको अगर हम अब 9 से भाग देंगे तो हमारा शेष क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा। इसके अलावा पांचवी संख्या नहीं आ सकती। ठीक है, नोट नंबर 2 पे आप लिखिए। ये सब चीजें जान लेंगे तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर 2 पे लिखिए आप। नंबर 2 पे लिखिए, नंबर 2 पे लिखेंगे, यदि किसी भी पूर्ण, नहीं यदि मत लिखिएगा, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक, इसका मतलब इकाई का अंक, इकाई का अंक हमेशा जो है आपका 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 8 9 होगा। ठीक है, आप होता है। ठीक है, होता किसी भी पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या हो, उसका इकाई अंक, अंतिम अंक जो होगा वह तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, इन्हीं में से कोई एक संख्या उसका इकाई अंक होगा। ठीक है, आइए तीसरा नंबर लिखते हैं आपका नोट। तीसरा नंबर नोट क्या है, ये सब नोट कर लीजिएगा। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते हैं हम। नंबर 3 पे लिखिए, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो, उसका इकाई अंक, अंतिम अंक 2 3 7 8 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आइए इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पढ़िए उसको, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इन निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। यही तो कह रहा है, ये नहीं कह रहा है नहीं होगी, ये कह रहा है हो सकती। ठीक है, तो ये चेक करते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन दे रहा है नहीं हो सकती। नंबर 1 पे
75,625 है। 75,625 नंबर 1 ऑप्शन है। नंबर 2 ऑप्शन क्या दे रहा है हमें नंबर 2 दे रहा है 30,997। 30,997 कह रहा है, ठीक है। और नंबर 3 क्या कह रहा है? नंबर 3 कह रहा है 29,561। 29,561 है। नंबर 4 कौन सा है? नंबर 4 आपका है 14,36 64। यही तो दे रहा है हमें ऑप्शन हमें यही दे रहा है। अब चेक करिए, हम पहले इकाई अंक चेक करेंगे। इकाई अंक आपका 5 हो सकता है, ठीक है। इकाई अंक आपका 1 हो सकता है, 1 हो सकता है। इकाई अंक आपका 7 हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब आपकी यही प्राकृतिक वर्ग नहीं हो सकता, किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि 7 नहीं आ सकता इकाई अंक, 4 आ सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और ज्यादा बड़े क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं, क्योंकि विद इन सेकंड्स क्वेश्चन करने रहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। आइए क्वेश्चन और करते हैं। सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? यही तो क्वेश्चन में कह रहा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या कह रहा है। नंबर 1 पे कौन सा है? नंबर 1 पे है 32,761। 32,761। नंबर 2 पे है 81,225। 81,225 यही तो है। नंबर 3 पे आपका है 42,437। 42,437। नंबर 4 पे कौन सा है? 20,161। 20,161 164 है, ठीक है। यही दे रहा है आपको, यही ऑप्शन दे रहा है। अब ऑप्शन का इकाई अंक आप चेक करिए। इकाई अंक किसी पूर्ण वर्ग संख्या का 1 हो सकता है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नंबर 5 ये भी हो सकता है। नंबर 7 हाँ। नंबर 3 का इकाई अंक नंबर 7 हो सकता है, नहीं हो सकता। 4 हो सकता है, इसका मतलब यही आपका जो है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हो सकता है कि एक ऑप्शन आपको और दे देता, नंबर 5 ऐसे दे देता, 5 9 6 2 8 दे देता, तो 8 भी का अंक नहीं हो सकता, तो हमें 2 ऑप्शन मिल जाते, ठीक है। लेकिन वो ऐसा नंबर सेट करके देता आपको, तो इस वाले केस में नहीं देगा। 8 नहीं, ऐसे नहीं दे सकता। जब हमें वो पूछेगा कौन सा वर्ग है, तो उसमें ऐसे ऑप्शन दे देगा, एक 4 दे देगा, एक 1 होगा, एक स्क्वायर होगा, एक नहीं होगा। तो उसमें हम 9 का इस्तेमाल करेंगे। उसमें 9 से हम चेक करेंगे, जिसका जो है शेष आपका 0 1 4 7 आएगा, वही आपकी संख्या पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है। इस वाले केस में नहीं बन सकता, क्योंकि ये दोनों ही पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते, ठीक है। तो आइए अगला जो है हम टॉपिक पढ़ते हैं। ये खत्म हो गया आपका, इतना ही है, छोटा टॉपिक है। अगला टॉपिक आपका जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, नंबर सिस्टम में, ठीक है। और एग्जाम के उससे जो है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और नंबर सिस्टम की जिसे आत्मा कहते हैं एक प्रकार से, तो वो टॉपिक हम पढ़ेंगे आज। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम जिसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर छपता है एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चन, उससे कम नहीं आता, ठीक है। और हर एक एग्जाम में आता है। तो आइए पढ़ते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, इंग्लिश में डिविजिबिलिटी रूल जिसे कहते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे हमारा क्या आएगा? हमारे 9 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, ठीक है। 10 डिजिट होते हैं, तो उसमें से नंबर 1 पे क्या आएगा? 0 आएगा हमारा, 0 आएगा, यही तो आएगा। अब 0 की डिविजिबिलिटी देखते हैं, तो 0 जो है आपका, 0 किसी भी संख्या से डिविजिबल है। 0 जो है किसी भी संख्या से डिविजिबल है, लेकिन वो 0 से डिविजिबल नहीं है। 0 जो है किसी भी संख्या से डिविजिबल, लिखिए 0 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, 0 को छोड़कर 0 को
छोड़कर सभी संख्याओं से विभाज्य है। ठीक है, लेकिन यहां लिख दीजिएगा, लेकिन शून्य से कोई भी संख्या विभाज्य नहीं है। ठीक है, शून्य जो है सभी संख्याओं से विभाज्य है शून्य को छोड़कर, लेकिन कोई भी संख्या शून्य से विभाज्य नहीं हो सकती। जैसे एग्जांपल में देखिए, आपको समझाते हैं। यदि हम शून्य को 1 से भाग दें तो क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। 2 से देंगे तो भी 0 आएगा। किसी भी नंबर से आप भाग दे दीजिए शून्य को, आंसर 0 आना है। इसका मतलब ये आपका विभाज्य है। लेकिन आप जो है अभी 0 को 0 से भाग नहीं दे सकते। इस फॉर्म को आप कभी नहीं देखे होंगे, तो ये आपका अपरिभाषित है। ठीक है, इनफाइनाइट है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये नहीं है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसको क्रॉस लगा दीजिए, वैलिड नहीं है। ठीक है, और जो है किसी भी संख्या को, जैसे हम यहाँ संख्या दे देते हैं 5, अगर आप 5 को शून्य से डिवाइड करें तो क्या आएगा? ये भी इनफाइनाइट होता है, ये भी इनफाइनाइट होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। केवल और केवल जो है शून्य सभी संख्या से विभाजित है, शून्य शून्य से भी नहीं विभाजित है, और कोई भी संख्या शून्य से नहीं विभाजित है। तो शून्य का ये विभाजिता का नियम है। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं 1 का विभाजिता का नियम। ठीक है, ये अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये भाषा के रूप में आपसे पूछ सकता है। क्या मैं एग्जाम्पल तो ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं देगा न्यूमेरिकल में, लेकिन उसमें वर्ड्स में दे सकता है, भाषा में दे सकता है कि शून्य किसी भी संख्या से विभाज्य है कि नहीं है, ऐसे दे सकता है। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से कर लीजिएगा। 1 का देखते हैं, 1 का डिविजिबिलिटी रूल। 1 और 1 का क्या है? 1 जो है आपका एक जो है एक केवल एक से ही विभाजित होगा और किसी भी संख्या से नहीं होगा, और किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है। ठीक है, 1 जो है आपका सिर्फ 1 से ही विभाज्य है। ठीक है, जैसे अगर आप 1/1 लिखते हैं तो 1 आ जाएगा, विभाज्य है। लेकिन 1/2 आप नहीं लिख सकते, और किसी भी, तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, आप 1/, कुछ भी लिखेंगे 1 से बड़ा तो वो विभाज्य नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ पॉइंट वैल्यू आ जाएगा। तो 1 जो है सिर्फ 1 से विभाज्य है और किसी भी संख्या से नहीं विभाज्य। एक आगे और लिख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, लेकिन करके उसी के नीचे लिख लीजिएगा, लेकिन एक से सभी संख्याएं पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, लेकिन एक से जो है सारी संख्या विभाज्य। जैसे यदि आप 82/1 लिखते हैं तो 82 आएगा, विभाज्य। 2/1 लिखेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो एक से सारी संख्या विभाज्य है, लेकिन एक जो है किसी भी संख्या से नहीं विभाज्य, केवल अपने आप से विभाज्य, एक से विभाज्य। ठीक है, आइए जो है हम
2 से लेकर 8 तक विभाज्यता के नियम एक साथ देखते हैं। तो 2 का देख लीजिए, 2 की पावर 1 होगा। 2 जो है, 2 के लिए क्या है नियम? 2 के लिए आपका है किसी भी संख्या का यदि अंतिम अंक 2 से विभाज्य, ठीक है, विभाज्य हो। किसी भी संख्या का यदि अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो तो वो संख्या आपकी 2 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब 4 की विभाज्यता देखते हैं। 4 की विभाज्यता, 4 का मतलब 2 की पावर 2, ठीक है। इस 2 का भी देखना शॉर्ट बनेगा, आपको याद करने में आसानी होगी। तो ये कह रहा है यदि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य, ठीक है। यदि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वो संख्या आपकी 4 से विभाज्य होगी पूरी। जैसे आप इसमें एग्जांपल में इसमें देख लीजिए आप 2 अंकों वाले में, जैसे 142 है, अंतिम अंक 2 विभाज्य है, 2 से विभाज्य होगी। 648 है, अंतिम अंक 2 से विभाज्य है, विभाज्य होगी। आप 1 4 5 6 7 8 ले लीजिए, 8 जो है 2 से विभाज्य है, इसका मतलब संख्या 2 से विभाज्य है। 4 वाले में आप देख लीजिए, 4 वाले में अगर आपको 332 दे दिया, 332 में 32 जो है 4 से विभाज्य है, इसका मतलब ये संख्या जो है पूरी 4 से विभाज्य होगी, ठीक है। और यदि आपका दे दे 14624 दे दे, ठीक है, तो ये संख्या आपकी 2 4 से विभाज्य है, तो ये आपकी संख्या 4 से विभाज्य होगी, ठीक है। आइए अब जानते हैं 8 की विभाज्यता। हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, 8 जानते हैं। एट मतलब 2 की पावर 3। तो यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो संख्या आपकी 8 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जांपल में आपको दे दे, एग्जांपल में 2 4 7 दे दे, उसके बाद में आपका दे दे 7 1 दे दे, मान लो 6 हो गया, 7 8 8 9 64 8 9 64 8 9 72 73। ये संख्या आपकी जो है अंतिम 3 अंक विभाज्य है, तो ये संख्या आपकी टोटल विभाज्य होगी, ठीक है। जैसे आपको दे दे 6 5 1 9 0 0 और आपको दे दे 9 4 दे दे, तो आपकी ये 8 एक्का में 1 आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 8 एक्का में 1 2 24 हो जाएगा, 8 3 24। ये संख्या आपकी 8 से विभाज्य है, तीनों अंक 3 अंक आपके लास्ट के विभाज्य है 8 से, तो इसका मतलब ये संख्या आपकी 8 से विभाज्य होगी। अब जो है आइए आपको याद करने का तरीका बताते हैं तीनों का। 2 का क्या था, 2 की पावर 1 था, 4 क्या था
4 के लिए 2 की पावर 2 था, 8 के लिए क्या था 2 की पावर 3 था। तो इसके लिए नियम क्या था, अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य हो। तो पावर 1 है तो अंतिम एक अंक कह रहा है। अगर पावर 2 हो गया 2 का तो 4 बनेगा, इसके लिए अंतिम 2 अंक विभाज्य हो। पावर 3 हो गया तो अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हो तो 8 हो जाएगा, 8 की विभाज्यता हो जाएगी। ऐसे 16 कह दे तो 16 के लिए 2 की पावर 4 होगा। तो इसका मतलब किसी भी संख्या का यदि अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य है तो पूरी संख्या आपकी 16 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो आज यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन का फायदा उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है।